हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव। चारों ओर हरियाली से लदे खेत, सुबह की ताजा हवा और मंदिर की घंटियों की मधुर गूंज। वहीं गांव से थोड़ी दूरी पर एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे भगवान बुद्ध। उनका चेहरा शांत था, मानो भीतर से दिव्य प्रकाश फूट रहा हो। चारों ओर उनके शिष्यों का जमावड़ा था और लोग दूर दूर से उनके पावन उपदेश सुनने के लिए आए थे। भीड़ में एक युवक भी खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ झलक रही थी, आंखों में बेचैनी और मन में हजारों सवाल। वो लंबी यात्रा कर बुद्ध के पास पहुंचा था। गांव वालों ने उसे बताया था, यदि जीवन का उत्तर चाहिए तो बुद्ध से बेहतर कोई मार्गदर्शक नहीं। युवक ने साहस बटोरा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने बुद्ध के चरणों में विनम्रतापूर्वक झुककर कहा, भगवान, मेरा जीवन दुखों से भरा है। धन है, परिवार है, मान सम्मान भी है, फिर भी भीतर एक गहरा खालीपन है। हर रात बेचैनी घेरे रहती है। मुझे समझ नहीं आता कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने युवक को अपनी गहरी करुणामय दृष्टि से देखा। उनकी आंखों में अपार करुणा थी, लेकिन साथ ही एक रहस्य भी छिपा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, तुम्हारे सवाल का उत्तर मैं अवश्य दूंगा, पर पहले तुम्हें खुद अपने भीतर झांकना होगा। उत्तर कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे ही मन में छिपा है। युवक हतप्रभ रह गया। वो सोच रहा था कि बुद्ध कोई गहरा उपदेश देंगे, कोई पावन सूत्र बताएंगे, पर उन्होंने तो और भी उलझा दिया। बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को इशारा किया, इसे पास के नगर ले जाओ। इसे वहां 3 लोगों से मिलना होगा और तभी इसका प्रश्न हल होगा। युवक ने चौंक कर पूछा, भगवान, क्या मेरा उत्तर उन 3 लोगों के पास है? बुद्ध ने रहस्यमय मुस्कान के साथ धीरे से कहा, हाँ, पर याद रखना, तुम जो देखोगे और सुनोगे वही तुम्हारे जीवन का सच्चा आईना होगा। युवक ने सहमति दी और आनंद के साथ चल पड़ा। नगर में सबसे पहले वो एक धनवान व्यापारी के भव्य घर पहुंचा। विशाल हवेली, सैकड़ों नौकर, रथ, घोड़े और सोने चांदी के अनगिनत ढेर। व्यापारी ने उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया। युवक ने व्यापारी से विनम्रतापूर्वक पूछा, श्रीमान जी, आपके पास इतना धन दौलत है, क्या आप पूर्णतः संतुष्ट हैं? व्यापारी जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ा। संतुष्ट? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो मुझे और भी चाहिए। पड़ोसी नगर में मेरे प्रतिद्वंदी के पास मुझसे कहीं ज्यादा संपत्ति है। जब तक मैं उसे पूरी तरह पीछे ना छोड़ दूं, मुझे चैन कहां? युवक चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि धन पाने के बाद भी इच्छाएं खत्म नहीं होती, बल्कि और भी तेजी से बढ़ती जाती हैं। इसके बाद आनंद उसे नगर के भव्य राजमहल में ले गया। राजा अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठे थे। सैनिक चारों तरफ कड़ा पहरा दे रहे थे। चारों तरफ वैभव और शक्ति की चकाचौंध थी। युवक ने साहस करके पूछा, महाराज, आपके पास अपार शक्ति और विशाल साम्राज्य है। क्या आपको सच में शांति मिलती है? राजा ने एक गहरी थकी हुई सांस ली और दुखी स्वर में कहा, शक्ति के साथ भय भी आता है बेटा। मुझे हर पल हर क्षण चिंता रहती है कि कहीं विद्रोह ना हो जाए, कहीं कोई मेरी गद्दी न छीन ले। रातें मेरी नींद से बिल्कुल खाली हैं। युवक अवाक रह गया। इतनी शक्ति और साम्राज्य होते हुए भी राजा इतना बेचैन था। अंत में आनंद उसे एक छोटे से साधारण खेत में ले गया। वहां एक गरीब किसान मेहनत से हल चला रहा था। उसके शरीर पर पसीना था, कपड़े बिल्कुल साधारण थे, पर चेहरे पर एक अजीब सी दिव्य चमक थी। युवक ने कौतूहल से पूछा, भाई, आपके पास ना तो धन है ना शक्ति, क्या आप सच में संतुष्ट हैं? किसान ने दिल से मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ भाई, मैं पूर्णतः संतुष्ट हूं। सुबह खेत में मेहनत करता हूं, शाम को अपने प्रिय परिवार के साथ भोजन करता हूं और रात को गहरी शांत नींद लेता हूं। मैंने जीवन में एक बात सीखी है, जितना है उसी में पूरा आनंद मानो। जो मिला है वही काफी है। युवक उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गया। यही तो वह खोज रहा था, संतोष, शांति और सच्चा सुख। तीनों गहरे अनुभव लेकर युवक वापस बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में अब वो उलझन नहीं थी, बल्कि पूर्ण स्पष्टता थी। उसने श्रद्धापूर्वक झुककर कहा, भगवान, अब मैं पूरी तरह समझ गया। धन से तृप्ति नहीं मिलती, शक्ति से शांति नहीं आती। सच्चा सुख केवल संतोष और कृतज्ञता में ही है। बुद्ध ने स्नेह से मुस्कुराते हुए कहा, यही वो सवाल था जिसका उत्तर तुम्हें स्वयं खोजना था।
जीवन का असली उद्देश्य धन या शक्ति बटोरना नहीं, बल्कि अपने भीतर संतोष और करुणा को जगाना है। जब तुम ये सीख जाओगे, तभी जीवन सार्थक होगा। युवक की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। उसने दृढ़ प्रण किया कि अब वो अपना जीवन संतोष, सेवा और करुणा में बिताएगा। बुद्ध ने अंत में पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहा, मनुष्य अक्सर बाहर खोजता रहता है, पर जो प्रश्न जीवन को सच में बदलते हैं, उनके उत्तर हमेशा भीतर ही छिपे होते हैं। जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं समझेगा, तब तक कोई भी संपत्ति, साम्राज्य या शक्ति उसे वास्तविक शांति नहीं दे सकती। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। हर कोई गंभीर सोच में डूब गया। क्या हमने भी जीवन का असली सवाल पूछा है? बुद्ध के उपदेश के कुछ दिन बाद उसी पावन बोधि वृक्ष के नीचे एक और व्यक्ति आया। यह एक मध्यम आयु का पंडित था, जो वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञाता था। उसके हाथों में तांत्रिक मंत्रों से भरी पुस्तकें थीं और माथे पर गर्व की स्पष्ट लकीरें थीं। पंडित ने बुद्ध के सामने खड़े होकर अहंकार से भरे स्वर में कहा, भगवान, मैंने सभी शास्त्र पढ़े हैं, हजारों मंत्र कंठस्थ किए हैं, लोग मुझे महापंडित कहते हैं, फिर भी मेरे मन में गहरी अशांति है। क्या मेरा ज्ञान अधूरा है? बुद्ध ने उस पंडित को अपनी करुणामय दृष्टि से देखा और मुस्कुराकर धीरे से कहा, तुम्हारे पास ज्ञान तो बहुत है, पर क्या तुमने कभी स्वयं को जाना है? पंडित हैरान हो गया। उसने आत्मविश्वास से कहा, भगवान, मैं तो स्वयं को भली भांति जानता हूं। मैं एक विद्वान हूं, ब्राह्मण हूं, समाज में मेरा बहुत सम्मान है। बुद्ध ने अत्यंत धीरे और गहराई से कहा, तुम जो कुछ भी बताया वह सब तुम्हारी पहचान है, तुम नहीं। पहचान बदलती रहती है, पर तुम वही रहते हो। क्या तुमने कभी उस तुम को देखा है जो इन सभी पहचानों के पीछे छिपा है? पंडित के मन में पहली बार संशय उत्पन्न हुआ। उसने कभी इस प्रकार नहीं सोचा था। बुद्ध ने आगे रहस्यमय स्वर में कहा, तुम्हें एक कार्य करना होगा। 7 दिन तक पूर्ण मौन धारण करो, न कोई मंत्र जपना, न कोई श्लोक पढ़ना। बस मौन रहकर अपने भीतर गहराई से झांकना, फिर आना और बताना कि तुमने क्या पाया। पंडित को यह सुझाव बहुत अजीब लगा। वह तो हमेशा कुछ न कुछ जपता, पढ़ता या व्याख्या करता रहता था, पर बुद्ध की बात मानकर उसने मौन व्रत धारण किया। पहले दिन पंडित को अत्यधिक बेचैनी हुई। उसका मन तेजी से भटकता रहा, विचारों की भीड़ लगी रही। दूसरे दिन उसे थोड़ी शांति मिली, पर फिर भी अशांति का भाव था। तीसरे दिन उसने महसूस किया कि उसके विचार धीमे होते जा रहे हैं। चौथे दिन उसे पहली बार अपनी सांसों का वास्तविक एहसास हुआ। 5वें दिन उसे लगा जैसे वह अपने शरीर को बाहर से देख रहा हो। 6ठे दिन कुछ बिल्कुल अनोखा हुआ। उसे गहरा एहसास हुआ कि वह न तो अपना नाम है, न अपना पद, न अपना ज्ञान। वह तो बस एक शुद्ध चेतना है जो सबको देख रही है, अनुभव कर रही है। 7वें दिन उसे पूर्ण स्पष्टता मिली। उसने समझा कि वह जिसे मैं कहता था, वह तो सिर्फ विचारों का समूह था। असली मैं तो वह साक्षी है जो सबको देखता है। 7 दिन बाद पंडित बुद्ध के पास वापस आया। उसके चेहरे पर अब वह गर्व बिल्कुल नहीं था, बल्कि गहरी विनम्रता और अद्भुत शांति थी। उसने बुद्ध के चरण छूकर भाव विभोर होकर कहा, भगवान, मैंने अपना असली स्वरूप देखा है। मैं समझ गया कि मैं न तो ये शरीर हूं, न ये मन, न ये विचार। मैं तो वह शुद्ध चेतना हूं जो इन सब को देखती है। इतने वर्षों में पहली बार मुझे वास्तविक शांति मिली है। बुद्ध ने प्रेम से मुस्कुराकर कहा, यही तो सच्चा ज्ञान है। पुस्तकों में लिखा ज्ञान केवल जानकारी है, असली ज्ञान तो अनुभव से आता है। जब तुमने अपने असली स्वरूप को जाना, तभी तुम्हें शांति मिली। अगले दिन एक वीर योद्धा घमंड से भरा हुआ बुद्ध के पास आया। उसने अनेक युद्ध जीते थे और उसे अपनी वीरता पर अत्यधिक गर्व था। उसने दंभ से कहा, भगवान, मैं एक महान वीर हूं, बिल्कुल निडर हूं, युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई, पर जब मैं अकेला होता हूं तो मन में डर समाता है। ये कैसी विडंबना है? बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, तुम किससे डरते हो? योद्धा ने झिझकते हुए कहा, मुझे डर लगता है कि कहीं लोग मुझे कमजोर न समझ लें, कहीं मेरी वीरता पर संदेह ना करें। बुद्ध ने मुस्कुराकर धीरे से कहा, तुम्हारा असली डर मृत्यु का नहीं, बल्कि अपमान का है। तुम दूसरों की राय से इतने डरते हो कि अपनी जान तक गंवाने को तैयार हो जाते हो। ये वीरता नहीं,
ये अहंकार है। योद्धा को ये बात गहराई से चुभ गई, पर वो समझ गया कि बुद्ध बिल्कुल सही कह रहे हैं। बुद्ध ने आगे ज्ञान की बात कहते हुए समझाया, सच्ची वीरता ये है कि तुम अपने अहंकार से लड़ो, अपने डर से लड़ो। बाहरी युद्ध तो आसान है, असली युद्ध तो अपने मन के भीतर होता है। योद्धा ने जिज्ञासा से पूछा, तो भगवान, मैं इस भीतरी युद्ध कैसे जीतूं? बुद्ध ने धैर्य से समझाया, पहले अपने अहंकार को त्यागो। याद रखो कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारी नहीं, प्रकृति की देन है। दूसरों की राय की चिंता छोड़ दो, जो सही है वही करो, चाहे लोग कुछ भी कहें। योद्धा को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसने युद्ध छोड़कर शांति का पावन मार्ग अपनाया। बुद्ध के उपदेश सुनने एक बूढ़ा आदमी भी आया था। वो बहुत गरीब था, उसके पास फटे कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी दिव्य चमक थी। बुद्ध ने कौतूहल से उससे पूछा, बुजुर्ग, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने प्रसन्न लगते हो, क्या राज है? बूढ़े ने दिल से मुस्कुराकर कहा, भगवान, मैंने जिंदगी में सब कुछ खोया है, धन, परिवार, स्वास्थ्य, पर जब सब कुछ चला गया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी भी जिंदा हूं। मेरे पास जो कुछ भी है वही पर्याप्त है। मैंने सीखा है कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं, मन की शांति में है। बुद्ध ने पूरी सभा को संबोधित करते हुए प्रशंसा से कहा, देखो, ये वृद्ध तुम सभी का गुरु है। इसने वो पाया है जिसकी तलाश में तुम सब भटक रहे हो। इसने समझ लिया है कि संतुष्टि बाहर नहीं, भीतर मिलती है। सभा में उपस्थित लोग आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक गरीब आदमी उनसे कहीं ज्यादा धनवान हो सकता है। सूर्यास्त के पावन समय बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया। प्रिय मित्रों, आज तुमने अनेक गहरी कहानियां सुनी। धनवान व्यापारी से लेकर संतुष्ट किसान तक, अहंकारी पंडित से लेकर विनम्र वृद्ध तक, हर कहानी एक महत्वपूर्ण सबक देती है। पहली सीख यह है कि बाहरी चीजों से संतुष्टि नहीं मिलती। धन, शक्ति, प्रसिद्धि, ये सब बढ़ने के साथ साथ और भी ज्यादा चाहिए होने लगती हैं। दूसरी सीख यह है कि असली ज्ञान अनुभव से आता है, किताबों से नहीं। जब तक तुम स्वयं को नहीं जानोगे, तब तक बाहरी ज्ञान व्यर्थ है। तीसरी सीख यह है कि दुख जीवन का हिस्सा है, उससे भागने की बजाय उसे स्वीकार करना सीखो। चौथी सीख यह है कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। वीरता अहंकार में नहीं, विनम्रता में है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि खुशी मन की अवस्था है, परिस्थितियों का परिणाम नहीं। अंत में बुद्ध ने वो प्रश्न पूछा जो सबके जीवन को बदल देने वाला था। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि तुम कौन हो? ना तुम्हारा नाम, ना तुम्हारा पद, ना तुम्हारी संपत्ति, बल्कि वास्तव में तुम कौन हो? ये प्रश्न सुनकर सभी गहरे मौन में डूब गए। यही वो रहस्यमय प्रश्न था जो हर व्यक्ति को अपने भीतर झांकने तक मजबूर करता है। बुद्ध ने अंत में अत्यंत गंभीरता से कहा, जिस दिन तुम इस प्रश्न का सच्चा उत्तर पा जाओगे, उसी दिन तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि सारी समस्याएं मैं के भ्रम से पैदा होती हैं। जब मैं का भ्रम टूटता है तो केवल शुद्ध चेतना रह जाती है, और वही परम आनंद है। रात हो चुकी थी, लोग धीरे धीरे अपने घरों को लौटने लगे थे, पर हर किसी के मन में बुद्ध का वो गहरा प्रश्न गूंज रहा था, तुम कौन हो? ये प्रश्न उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाला था, क्योंकि जो व्यक्ति सच में ये जान लेता है कि वो कौन है, उसे फिर कभी कोई दुख नहीं सता सकता। बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध ध्यान में लीन हो गए। उनके होठों पर संतुष्टि की मुस्कान थी। एक और दिन, कुछ और जीवन बदल गए थे। यही तो उनका पावन मिशन था, लोगों को अपना असली स्वरूप दिखाना और उन्हें दुखों से मुक्ति दिलाना। सच में ये प्रश्न, तुम कौन हो, हर व्यक्ति के जीवन को बदल देने की अपार शक्ति रखता है। बस जरूरत है इसके उत्तर को खोजने की, अनुभव करने की।